अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में कमी के बावजूद लॉकडाउन में कोई छूट नहीं, इक़दामात इत्मीनान बख्श, मरकजी टीम का दौरा। मुसलसिल 3 महीने से राशन न लेने वाले 1500 रुपए से महरूम, हुकूमत का फैसला, 8,26,000 अफराद को इमदाद नहीं मिलेगी। शहर में तूफानी बारिश और तेज हवाओं से शदीद नुकसानात, कई दरख्त और बरकी खंभे उखड़ गए, दीवार गिरने के वाकयात, कई मुकामात पर पानी जमा। और माह रमजान के दौरान भी कई मुकामात पर पुलिस की ज्यादतियां, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के नाम पर गाड़ियों की जब्ती, चंद गैर जिम्मेदार ओहदेदारों के सबब पुलिस की शबीहा मुतासिर। तेलंगाना में कोरोना वायरस का जोर कम होता जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों से केसेस में कमी और डिस्चार्ज होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। मरकजी हुकूमत के लॉकडाउन में छूट देने के बावजूद तेलंगाना में किसी किस्म की छूट ना देने का फैसला लिया गया, जिसकी वजह से तेलंगाना के 10 अजला में कोरोना वायरस का एक भी मुस्बित केस नहीं है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार मुसलसिल मरकजी हुकूमत से राबते में हैं और रियासत के हालात से वाकिफ करवा रहे हैं। दूसरी तरफ मरकजी टीम भी दौरा करते हुए कोरोना वायरस से निमटने के लिए हुकूमत के इक़दामात की सताइश की है। पीर के दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ चीफ मिनिस्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने प्रगति भवन में एक जायज़े इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली छूट पर अमल किया जाए या नहीं, इस पर गौर किया गया। वज़ीर आला KCR 7 मई तक किसी किस्म की छूट के हक में नहीं है। पीर के दिन वज़ीर आज़म के साथ होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासत के मौक़िफ़ से वाकिफ करवाएंगे। मरकजी टीम ने दूसरे दिन भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए जायजा लिया। इतवार के दिन मेहदीपट्टनम के रीतू बाजार, इसके बाद नेचर क्यूर हॉस्पिटल, मलकपेट कंटेनमेंट जोन का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। इस मौके पर टीम के कैप्टन अरविंद भार्गवा ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने महकमा सेहत के अमले की सताइश की। उनके हमरा GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद कलेक्टर शिवता मोहंती और जोनल कमिश्नर मौजूद थे। मरकजी टीम ने अपने दौरे के दौरान जरूरी अशिया की फरोख्त करने वाले दुकानों का भी जायजा लिया और समाजी फासला बरकरार रखने के लिए किए गए इक़दामात से मुताल्लिक सवाल किए। इन्होंने गश्ती ऋतु बाजारों की खिदमात अंजाम देने वालों से भी बात की। इसके बाद दूसरे इलाके का दौरा किया। मलकपेट के कंटेनमेंट इलाकों में अवाम को दी जाने वाली सहूलियात और उनके सेहत से मुताल्लिक किए जाने वाले इक़दामात के बारे में तफसीलात हासिल की। तेलंगाना हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को दी जाने वाली 1500 रुपए की रकम के मुस्तहक अफराद में कटौती करने का ऐलान किया है। करीब 8,26,000 राशन कार्ड होल्डर्स जिन्होंने जनवरी, फरवरी और मार्च का राशन ना लिया हो, उनको 1500 रुपए रकम नहीं दी जाएगी। सिविल सप्लाईज ने बताया है कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद जुमला 87,54,000 राशन कार्ड होल्डर्स को 12 किलो मुफ्त चावल और 1500 रुपए की रकम अकाउंट में मुंतकिल करने का ऐलान किया। ताहम अब तक 74,07,000 अफराद को बैंक अकाउंट के जरिए रकम मुंतकिल की गई है। जिनके अकाउंट्स नहीं हैं, इनको पोस्ट ऑफिस के जरिए रकम जारी की गई। 5,21,000 अफराद को पोस्ट ऑफिस के जरिए रकम जारी की जा रही है। GHMC, वरंगल और करीमनगर कॉरपोरेशन में पोर्टेबिलिटी के तहत पोस्ट ऑफिस से भी रकम हासिल कर सकते हैं। सिविल सप्लाईज के जिम्मेदारों ने बताया कि 8,26,000 ऐसे कार्ड होल्डर्स हैं जिन्होंने 3 माह से राशन नहीं लिया। ऐसे अफराद को 1500 रुपए की इमदाद रोकने का फैसला लिया गया है। हुकूमत के इस फैसले से 123 करोड़ 9 लाख रुपए का फायदा होगा।
हुकूमत ने गच्चीबौली में वाक़े महकमे यूथ ऑफिसर्स की इमारत स्पोर्ट्स हॉस्टल को मल्टी स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल वो प्रीमियर मेडिकल कॉलेज में तब्दील करते हुए इसे तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च टीम्स का नाम देते हुए अहकामात जारी किए हैं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ ए शांति कुमारी की दस्तखत से हुक्मनामा GO MS 22 जारी किया गया। इस हॉस्पिटल को इब्तिदा में कोविड-19 के लिए खुसूसी तौर पर शुरू किया जा रहा है। इसके बाद इसे मल्टी स्पेशलिटीज हॉस्पिटल एंड मेडिकल एजुकेशनल व कौमी अहमियत के हामिल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। टीआरएस पार्टी के 20वीं यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पार्टी ऑफिस में पीर के दिन सुबह 9:30 पर पार्टी परचम लहराएंगे। वज़ीर आला ने अपने प्याम में पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पार्टी के यौम तासीस प्रोग्राम के दौरान लॉकडाउन के कवायद की खिलाफ वर्जी ना रहे। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान हुकूमत और 20 साल की सियासी सफ़र मुकम्मल करने पर बड़े पैमाने पर मनाया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको मामूली तकरीब के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि वज़रा, अरकान मुक़न्नना और पार्टी कायदीन अपने अपने इलाकों में यौम तासीस तकरीब मुनक्किद करें और पार्टी परचम लहराएं। इस दौरान लॉकडाउन के तमाम कवायद पर अमल किया जाए। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि पार्टी के यौम तासीस के मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुन अपने अपने मकान पर पार्टी परचम लहराएं और 1 हफ्ते तक खून अतिया कैंप का एहतमाम करें। इतवार के दिन कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने खून का अतिया देने के बाद मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि किसी भी प्रोग्राम के दौरान समाजी फासले को बरकरार रखें। इन्होंने कहा कि इन मुश्किल हालात में ज़रूरतमंद अफराद की मदद करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि टीआरएस के 60 लाख कारकुन हैं। गुज़िश्ता 20 साल से टीआरएस पार्टी का एक ही एजेंडा है और पार्टी इसी एजेंडे के तहत काम करती आ रही है। टीआरएस पार्टी आज जिस मुकाम पर है, जिसके लिए केसीआर जिम्मेदार हैं, उन्हीं की क़यादत की वजह से टीआरएस पार्टी परवान चढ़ रही है। तेलंगाना की आवाम ने अपोजिशन को मुस्तरद कर दिया और इसीलिए टीआरएस को हर इंतखाबात में 100% कामयाबी मिल रही है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मरकज को इत्तला दी है कि कोरोना वायरस से निमटने हुकूमत तेलंगाना दरकार इक़दाम कर रही है। काबीना सेक्रेटरी राजू गोबा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेते हुए इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से जो शिफायाब हो रहे हैं उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। इन्होंने पॉजिटिव केसेस और अमवात की तादाद से भी मरकजी हुकूमत को वाकिफ करवाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD विकास राज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला रवि गुप्ता, सेक्रेटरी फाइनेंस रोनाल्ड रोस और दूसरे आला ओहदेदार इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शरीक थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने इमाम बाड़ा और रैन बाजार के इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए, जिससे मुकामी गरीब और मुस्तहक अफराद ने कसरी तादाद में इस्तेफादा किया है। राशन किट्स अलसफा डेयरी मिल्क के प्रोपराइटर मोहम्मद उस्मान ने फराहम किए थे। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया वाजिद अली खान के अलावा दूसरे मौजूद थे। मजलिस की जानिब से राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुकामी रुकन बलदिया SM अबरार की निगरानी में विनायक वेदी, ऊपर बस्ती और आजमपुरा डिवीज़न के सलम बस्तियों में अजनास तकसीम किए गए। मुकामी मुस्तहक अफराद ने कसीर तादाद में मजलिस की इस फलाही खिदमत से इस्तेफादा किया। रुकन बलदिया पत्थरघट्टी डिवीज़न सोहेल कादरी ने दीवान दियोड़ी के इलाके में मजलिस की जानिब से राशन किट्स तकसीम किए। लॉकडाउन की वजह से मज़कूरा इलाके में कई ऐसे ख़ानदान हैं जो रोटी और रोज़गार से महरूम हुए हैं। इस मौके पर मुकामी मुस्तहक अफराद ने कसीर तादाद में अनाज हासिल किए हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने SRT कॉलोनी याकूतपुरा के कंटेनमेंट जोन में रहने वालों के मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर अहमद पाशा कादरी ने मकीनों के मसाइल दरियाफ्त करते हुए उन्हें तयक़ुन दिया कि वहाँ बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस मौके पर मुकामी मजलिसी लीडर्स और दूसरे मौजूद थे।
रियासत में ऐसे वक्त जबकि दर्जे हरारत औसतन 40 डिग्री सेल्सियस है, गैर मौसमी बारिश, तूफान, बादोबारा के सबब अवाम को कदरे राहत हासिल हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पड़ोसी रियासतों पर हवा के दबाव में कमी के असर से गुज़िश्ता 3 दिनों से रियासत के कई इलाकों में गरज व चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी हो रही है। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ओले गिरने से जिले रंगारेड्डी, विकाराबाद के कई इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। शहर हैदराबाद में शाम के औकात में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। रियासत में पीर के दिन भी गैर मौसमी बारिश और बिजली चमकने की पेशकयासी की गई है। हुसैनी आलम में इतवार की शाम की बारिश की वजह से एक ज़ेर तामीर इमारत की दीवार पड़ोसी के मकान पर जा गिरी, जिसकी वजह से मोहम्मद सादिक 42 साल और एक लड़की शदीद जख्मी हुई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुतासरा मकान में फर्नीचर और दूसरी अशिया को शदीद नुकसान पहुंचा। शहर में दोपहर के बाद से ही मौसम तब्दील होने लगा। शाम के औकात में तेज हवा चलने लगी और बारिश शुरू हुई। कई मुकामात पर दरख्त और बरकी खंबे उखड़ गए। खिलबत, उप्पुगुड़ा, शाहगंज, छत्ता बाजार, बेगम बाजार से दरख्त के उखड़ने की खबरें आई हैं। दरख्तों के गिरने से कई मुकामात पर दीवारें भी मुनहदिम हुई। ताहम कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। मुगलपुरा इलाके में एक दीवार के गिरने से कुछ लोग जख्मी हुए हैं। तालाब कट्टा इलाके में भी एक दीवार मुनहदिम हुई। एसआरटी कॉलोनी याकुतपुरा में एक ज़ेर तामीर इमारत मुनहदिम हो गई, जिससे वहां खड़ी कई गाड़ियां तबाह हुई। हरी बोली इलाके में पानी जमा होने से वहां आने जाने वालों के लिए मुश्किलात पैदा हुई। शहर के दिगर इलाकों से भी दरख्तों और बरकी खंभों के उखड़ जाने की इत्तला मिली है। कुछ इलाकों में बरकी पोल के गिरने से बरकी सरबराही में खलल भी पैदा हुआ। माह रमजानुल मुबारक का आगाज हो चुका है। कोरोना वायरस के सबब नाफिज करदा लॉकडाउन के सबब इस माह की रौनकें मन पड़ गई हैं। अब आप मसाजिद के बजाय घरों में ही इबादतें कर रहे हैं। सिर्फ ज़रूरी अशिया की खरीदी के लिए घर से निकल रहे हैं, लेकिन किसी गर्ज के सबब घर से निकलना अवाम के लिए जोखम से कम नहीं, इसलिए कि चंद एक पुलिस ओहदेदारों के गैर इंसानी रवैये की वजह से कहीं उन्हें पुलिस की मार खानी पड़ती है तो कहीं उन्हें उनकी गाड़ी की जब्ती का मार खाना पड़ता है। जुनूबी शहर के 3 पुलिस स्टेशन हुदूद से पुलिस के गैर इंसानी सलूक की बेशतर शिकायतें मौसूल हो रही हैं। तहकीकात पर पता चला है कि मीर चौक, मुगलपुरा, रैन बाजार पुलिस स्टेशनों पर दीगर इलाकों के पुलिस ओहदेदारों को मुतय्यन किया गया है। वो लॉकडाउन के दौरान अवाम के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक प्रोमोटेड एसआई चंद्रामौली की अवाम के साथ मुसलसिल ज्यादतियों को देखते हुए उन्हें मेमो दिया गया है। जुनूब के ये तीनों पुलिस स्टेशंस मीर चौक एसीपी के तहत आते हैं। मीर आलम मंडी, एतबार चौक, चेक पोस्ट, बीबी बाजार, मुगलपुरा के इलाकों में पुलिस जरूरत के तहत घरों से बाहर आने वालों को तक नहीं बख्श रही। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस के मुजालिम की कहानी एक सड़क पर पार्क की हुई स्कूटर बयान करती है। लॉकडाउन के सबब अवाम घरों में बंद है, लेकिन घर के बाहर खड़ी की गई स्कूटर को देखकर पुलिस ने इस पर अपने डंडे का जोर बताया। वेस्ट जोन के तहत आसिफ नगर में एक मेडिकल शॉप पर दवा खरीदने वालों की मारपीट की गई। ये बताया जा रहा है कि हर चेक पोस्ट पर कम से कम हर दिन 100 गाड़ियों को जब्त करने का कोटा दिया गया है। ऐसे वक्त जबकि अवाम रमजानुल मुबारक में सहरी व इफ्तार के लिए कुछ खरीदी के लिए निकलते हैं, तो उन पर चंद पुलिस ओहदेदारों के सबब उनका बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं रहता। चलो गाड़ी ले लो, चलो गाड़ी निकाल। बात नहीं करना, अकेले जाना है, चले जाओ। पैदल जाओ, पैदल चले जाओ। बेकार
11 बजे वहीं जब 11 बजे अपना 8 से लेके सर कहीं को निकले 2 दिन कहीं को निकले 2 दिन कहीं को नहीं आ रहे 2 दिन नहीं जाना सर मैं अकेला था सर, ज़्यादा बात नहीं कर रहे राशन के लिए जा रहा था सर। पहले इधर आओ तमाशा कर रहे बाजू बैठो जिले संगारेड्डी कोरोना वायरस से पाक जिला तब्दील हुआ है। रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव ने विश्वेश्वर जयंती के ज़िमन में बल्दिया के साफ सफाई करने वाले अमले में मलबूसात तकसीम किए। इस मौके पर इन्होंने अपने खिताब में कहा कि संगारेड्डी जिले मोजी मर्ज से पाक हुआ है। इन्होंने बताया कि संगारेड्डी में 8 कोरोना वायरस के मुस्बित मरीज थे। इनके इलाज के बाद इनकी रिपोर्ट्स मनफी आई है, जिस पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रोग्राम में एक मासूम लड़की ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 3,826 रुपए का अतिया दिया। इस मौके पर रुकने पार्लिमान जहीराबाद बीबी पाटिल, जिले कलेक्टर एम हनुमंतराव, साबिक रुकने असेंबली जनता प्रभाकर, पी विजय लक्ष्मी, चेयरमैन बल्दिया संगारेड्डी के अलावा दूसरे अहदेदार मौजूद थे। नाचाराम में वाक़ अन्नपूर्णा कॉलोनी में पुलिस ने जुआ खेलने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक नाचाराम पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करके एक मकान पर छापा मारा, जहां ताश के पत्तों पर जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 24,500 रुपए नकद रकम और 6 सेलफोन बरामद कर लिए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में कमी के बावजूद लॉकडाउन में कोई छूट नहीं, इक़दामात इत्मीनान बख्श, मरकजी टीम का दौरा। मुसलसिल 3 महीने से राशन न लेने वाले 1,500 रुपए से महरूम, हुकूमत का फैसला, 8,26,000 अफराद को इमदाद नहीं मिलेगी। शहर में तूफानी बारिश और तेज हवाओं से शदीद नुकसानात, कई दरख्त व बरकी खंभे उखड़ गए, दीवार गिरने के वाकयात, कई मुकामात पर पानी हुआ जमा। और माह रमजान के दौरान भी कई मुकामात पर पुलिस की ज्यादतियां, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के नाम पर गाड़ियों की जब्ती, चंद गैर जिम्मेदार ओहदेदारों के सबब पुलिस की शबिहा मुतासिर। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।